आज है हमारा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 के अंदर हम आपको बताएंगे कि ब्रोकर को और मेटाट्रेड 5 को लिंक कैसे करना है। ठीक है, तो लिंक करने का तरीका भी आपको बताते हैं और जीटीसी के ऊपर अकाउंट बनाना किस तरह है, वेरीफाई किस तरह करना है, डिपॉजिट किस तरह करना है, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चलते हैं तो हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो जीटीसी ब्रोकर का अकाउंट बनाने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आपने जब भी अकाउंट बनाना है तो आपको आसानी होगी, जब भी आप इस लिंक के ज़रिए जाएंगे तो आपको डायरेक्ट उसी पोर्टल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा पेज आएगा जहाँ के ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी अपने अकाउंट को रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले जाएंगे अपने अकाउंट्स की डिटेल को हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। ऐसे आपके पास पेज होगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे और साथ साथ आपके स्टेप्स भी क्लियर होते जाएंगे। तो बेसिकली पहला हमारे पास स्टेप जो आता है वो आता है अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास दो अकाउंट्स की टाइप्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कंट्री और रीजन। तो आप जिस भी कंट्री से हैं तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। ओमान से हैं, पाकिस्तान से हैं या जिससे भी हैं। तो हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से सिलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो भी आपका नेम के दो हिस्से होंगे उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे हम लगाएंगे। फर्स्ट नेम जैसे कि है केसर अली जी, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुका है। उसके बाद हमसे वो मांगेगा डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के, हमारे पास काफ़ी सारे वो में टाइप्स दिखाएगा, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर डॉक्यूमेंट्स। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा उसी आईडी का नंबर, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट उसका एक आईडी नंबर होगा, हम यहाँ पे उस आईडी नंबर को फिल करेंगे। जब भी आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लगाना है तो उसमें डैशेस का इस्तेमाल नहीं करना। तो हम यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लगाने के बाद जाएंगे नेशनैलिटी के ऊपर कि आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं। यहाँ पे हम नेशनलिटी या पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ वो पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आपके पास एक ईमेल का ऑप्शन होगा। ईमेल बेसिकली कि क्या इसका यूज़ है, ईमेल पे आपके पास कोड आएगा आपके रियल ह्यूमन होने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने जीमेल को सिलेक्ट करेंगे जो आपके पास जीमेल अवेलेबल हो, और ये ईमेल एंटर वेरिफिकेशन कोड के ऊपर भी बायतौकात फिल हो जाती है। तो हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके गेट कोड के लिए सबमिट करेंगे। यहाँ से हम इसको गेट कोड के लिए टैप कर देते हैं। तो ये देखें साइड पे कुछ ही सेकंड्स चल रहे हैं, बेसिकली वो जीमेल कोड का सेंडिंग प्रोसेस चल रहा है पीछे। तो आपके पास कुछ ही देर में एक कोड आएगा, जैसे कि अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया जीमेल का। तो वहाँ से हम कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे जी। तो हम यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट करेंगे, कोड हमारा। उसके बाद कोड लगने के बाद यहाँ पे वो हमसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, तो हम यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे जो आपके फ़ोन के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो। उसके बाद आई डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा कि आप किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा मेटाट्रेड 5, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट लेवरेज का ऑप्शन आएगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 1:500। उसके बाद हमारे पास आएगा क्लाइंट पोर्टल पासवर्ड। तो ये आपने पासवर्ड वो रखना है जो आप भूले नहीं, तो उसको आप अपने नोटपैड के अंदर या कहीं भी लॉगिन करने के लिए इसको सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाएंगे कुछ भी। जब आप अपना पासवर्ड लिख लें, एक बार उनको अनहाइड करके चेक कर लें दोनों पासवर्ड सेम है, ताकि आपको प्रोसेस दोबारा रिपीट ना करना पड़े। जब आप अपना पासवर्ड डाल लें तो यहाँ पे आप नीचे दो ऑप्शंस होंगे, डिक्लेरेशंस का, टर्म एंड कंडीशंस का। आपने इन दोनों को टिक कर लेना है एंड देन इसको एक बार चेक कर लेना है पूरे फॉर्म को कि क्या ये पोर्टल सही से फिल हो चुका है। देन उसको करने के बाद आप अपना पीछे स्टेप पे भी जाके देख सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे।
तो ये देखिए नीचे एक मैसेज आया हमारे पास टिप्स के नाम से, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे आपके पास एक ये बेसिकली आपके जीमेल के अंदर भी ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आपके पास एक ऐसे वेलकम का GTCFX का एक नोटिफिकेशन यानी कि एक पेज खुल कर आएगा, तो वहाँ पे आपके ऊपर लिखा होगा ये सब डिटेल्स। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जब हम अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको लॉगिन करने के लिए जो हमारा हमने जिस जीमेल पे हमने इसको पासवर्ड भी रिसेंट सेट किया हुआ था वो, और जो हमने जीमेल लगाई थी वो जीमेल यहाँ पे लगाएंगे हम। अब हमारे पास जो जीमेल थी हम वो जीमेल लगाएंगे, देन उसके बाद उसको पासवर्ड लगाएंगे। ओके, ये पासवर्ड लगाने के बाद हम इसको जस्ट ये जो ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ स्लाइड टू वेरीफाई, हम इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद इसको साइन इन कर देंगे। ये वेरीफाइड का ऑप्शन आ गया, ऐसे वाईफाई ओपन आ जाएगा। हम चाहें तो हम इसको पासवर्ड को हम अपनी जीमेल में सेव कर सकते हैं, तो हम यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन आ रहा है टिप्स के नाम से कि प्लीज़ अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि हम यहाँ पे अपने जीमेल को वेरीफाइड करना होगा। तो हम इसको कंफर्म करके यहाँ पे अब देखें इस पूरे पेज में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अनवेरीफाइड का, ऑरेंज कलर के अंदर। हम इसको टैप करेंगे अनवेरीफाइड, तो इस तरह के हमारे पास कुछ पेज खुल कर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 पेज है, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। तो हम इसको वेरीफाइड करने के लिए जो हमें ज़रूरी है वो है डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमने इसको अभी देने हैं, ID की फ्रंट और ID की बैक। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसको हम डॉक्यूमेंट डालने के बाद ID कार्ड की बैक साइड को इधर दोबारा अपलोड कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऊपर प्रॉपर एड्रेस ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिल कर लें, ID वगैरह सेंड कर लें, देन इसको हम सबमिट करते हैं जी। तो यहाँ पे अब दोनों ID कार्ड जो हमने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे दोबारा अपलोड करेंगे, ID कार्ड की बैक साइड। तो हम यहाँ पे तीनों चीज़ें हमने फुलफ़िल कर दी हैं। अब हम जब ये दोनों चीज़ें सब ऐसे कलर्ड हो जाएं, देन इसको सबमिट में कर देना है। ये देखें, ये तीनों हो चुकी हैं, देखें तीनों अपलोड हो चुकी हैं। जब पूरा अपलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे। देखें अब यहाँ पे चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि ये देखें स्टेटस देखें पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। इसको अब ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर लगेंगे और आपकी ये वेरिफिकेशन, ये जो ऑरेंज कलर का है, ये वेरीफाइड होकर ग्रीन कलर में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी जीमेल देखें लॉगिन हो चुकी है। तो इस प्रोसेस के बाद अब हमारी बारी आती है एंड पे अकाउंट के साथ GTC ब्रोकर को लिंक करने की, यानी कि मेटाट्रेड 5 अकाउंट के साथ GTC ब्रोकर को लिंक करने के लिए। उसके लिए हमें आ जाना है अपने फ़ोन की होम स्क्रीन के ऊपर। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने मेटाट्रेड 5, जो कि आपने पहले अकाउंट डेमो अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। अब उसी के साथ हम लिंक करेंगे अपने ओरिजिनल अकाउंट को। अब यहाँ से हम जाएंगे, देखें यहाँ पे जहाँ पे डेमो अकाउंट लिखा होता है वहीं पे हम जाएंगे अपने मैनेज अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे देखें जैसे ये मैनेज अकाउंट का पड़ा हुआ है डेमो अकाउंट का। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना दूसरा अकाउंट ऐड, लिंक करेंगे इसको अकाउंट के साथ। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ पे जब प्लस के निशान के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड अ ब्रोकर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे GTC, देखें GTC ब्रोकर। तो यहाँ से हम करेंगे GTC ग्लोबल SA Pty Ltd, पहले वाला। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जीमेल आई होगी, जब हमने अपना प्रीवियस अकाउंट वेरीफाइड किया था उसके अंदर हमारे पास कोड आए थे और साथ में जीमेल और भी आई होंगी जो कि स्पैम में पड़ी होंगी। दोबारा कह रहा हूँ, स्पैम में हमारे पास जीमेल पड़ी होंगी। उधर जाके हम देखेंगे कि हमें जो GTC ब्रोकर की तरफ से लॉगिन और पासवर्ड स्पैम जीमेल में पड़ा हुआ, तो हम पहले जाएंगे जीमेल की तरफ, वहाँ से हम उठा के अपना लॉगिन और पासवर्ड लाकर यहाँ पे सेव करेंगे, यानी कि साइन इन करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी जीमेल की तरफ। तो मैंने अपनी जीमेल को पहले ही स्पैम जीमेल को खोल के इसको रखा हुआ है। तो अब यहाँ देखें हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास अकाउंट, करेंसी, ट्रेडिंग अकाउंट, मेन, पासवर्ड और सर्वर नेम एंड वाला, यहाँ तक ये सारी हमारे पास डिटेल मैंने उसने सेंड की हुई हैं। तो हम यहाँ से हम कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाकर हम इसको पेस्ट करके अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। चलें चलते हैं अब अपने हम मेटाट्रेड 5 के ऊपर। तो अब हमसे लॉगिन मांग रहा है, तो अब हम यहाँ पे अपना लॉगिन देंगे। तो देखें अब हमारे पास ना एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर अकाउंट, करेंसी, ट्रेडिंग अकाउंट, मेन पासवर्ड, इन्वेस्टर पासवर्ड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सर्वर नेम। अब हमें जो यहाँ से मेन चीज़ें आपके पास जब आएंगी तो वहाँ पे आप लिखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा होगा लॉगिन, और मेन पासवर्ड हमारा होगा
पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि ये सर्वर नेम जो बेसिकली, क्योंकि ये सर्वर नेम है, ये उसकी अदर फर्दर डिटेल्स हैं कि यहाँ पे आपने जाकर के सिलेक्ट करना है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अब अपनी मेटाट्रेड 5 वाले अकाउंट के ऊपर। देखें अब यहाँ पे हमने जो लॉगिन डालना है वो लॉगिन वहाँ से कॉपी किया हुआ मैंने, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ, पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ आगे। जी तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड और लॉगिन और पासवर्ड लगा लिया है। अब चलते हैं आगे इसको। तो ये हमारा लॉगिन, पासवर्ड और सर्वर वहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे सर्वर होगा, सर्वर नेम होगा, आपने देखना है आपका सर्वर कौन सा है, 1 है 2 है। उसके बाद हम यहाँ से देख के इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा 2 है तो 2, ये 2 है तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद सेव पासवर्ड पे रख कर लॉगिन कर लेंगे और इधर से पासवर्ड को भी गूगल के अंदर सेव कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे मेरा एक और पेज ऐड हो चुका है, GTC कैसर अली के नाम से मेरा दूसरा। यहाँ पे अब हमारे पास डॉलर शो हो रहे हैं हमारे, और ये जो हमारा GTC ग्लोबल सर्वर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट इसके साथ लिंक हो चुका है। तो अकाउंट को साइन इन करने का तरीका यह है कि अब आपको स्क्रीन के ऊपर 3 लाइन्स शो हो रही होगी। आपने जब पेज को लॉगिन कर लेना है तो आपने GTC के ब्रोकर के अंदर आ जाना है। होम पेज आपको नज़र आ रहा होगा ट्रेडिंग मेन्यू के नाम से। आपने इसके नीचे चले जाना है फंड रिकॉर्ड्स के अंदर, और उसके बाद आपने टैप करना है डिपॉजिट के ऊपर। तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज इस तरह का कुछ खुल कर आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट वाला USDT BTC। यहाँ से आपने डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट के अंदर। तो जब आप स्क्रॉल करके पेज के नीचे चले जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, कमीशन ऑफ डिपॉजिट और पे अमाउंट। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आईडी आपकी जो साइन इन हुई है वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो आपने उसके ऊपर सिंपली टैप कर देना है। उसके बाद हमने अपने USDT सिलेक्ट कर लेने हैं कि हम कितने डॉलर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे $100 ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे $100 टाइप कर देंगे। उसके बाद कमीशन ऑफ डिपॉजिट 0 रखना है हमने, पे अमाउंट 100। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है सिंपली। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको देखें ये एक QR कोड नज़र आएगा, उसको आपने उसके लिंक एड्रेस को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपने चला जाना है बाइनांस के अंदर। बाइनांस के अंदर जाके आपको देखें कहीं पे एसेट लिखा होगा, एसेट पे क्लिक करना है, राइट साइड पे देखें, एसेट पे क्लिक करके आपके पास USDT आपके सामने शो हो जाएंगे क्रिप्टो के अंदर। अब हमने यहाँ से इसको विड्रॉ कैसे करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, इसको विड्रॉ क्रिप्टो पे टैप कर देंगे। विड्रॉ क्रिप्टो पे टैप करने के बाद USDT इसके ऊपर हम टैप करेंगे। अब देखें आपके पास एड्रेस, नेटवर्क, विड्रॉल अमाउंट आ चुका है। तो हम यहाँ पे अपनी वो पे ID लगाएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना विड्रॉ अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट करके अब हम आगे चले जाएंगे, विड्रॉ को टैप करके 20 को सिलेक्ट करेंगे। तब देखिए हम यहाँ पे आगे TRC, और यहाँ पे हम अपने $99 लिख देंगे, क्योंकि $1 जो फ़ी है वो इसके अंदर कट होगी। अब देखें आपके पास लॉगिन करने के लिए पास की और ऑथेंटिकेशन ऐप होना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए आपको कोड आएगा जिससे आप अपना डिपॉजिट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोड नहीं आता तो आप लोगों ने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर जाके Vipnify के नाम से VPN सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना है। उसकी PNG भी मैं लगा देता हूँ, तो इससे आपको कोड आने में हेल्प होगी, क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो फिर आपको VPN करना होगा। तो भाई हम USDT में इसके ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉजिट को, कि हम कितना डिपॉजिट सेंड करना चाहते हैं, और विड्रॉ के ऊपर डिपॉजिट को टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे जो हमारी वॉलेट की वो जो ID है। मैक्सिमम हम $100 करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे। अब $1 फीस वो काट लेता है बाइनांस। और ये हमारे डॉलर्स सेंड हो चुके हैं प्रोसेसिंग में, और ये कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हेयर हमारा जो $100 का अमाउंट था वो हो चुका है। तो हमारे पास टिक का ऑप्शन आ चुका है कि हमारी जो पेमेंट है वो दूसरे मेटाट्रेड के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ट्रेड, मेटाट्रेड 5 के ऊपर। ये आपको GCT ब्रोकर के अंदर भी शो होंगे,
और साथ मेटाट्रेड 5 के ऊपर भी, क्योंकि वो उधर लिंक हो चुका है। जी, आपने डिपॉजिट करने के बाद आना है MT5 पे, जिसे कहते हैं मेटाट्रेडर 5। इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपने किसी भी पेयर पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें करेंसी पेयर्स हैं और कमोडिटीज़ हैं, जैसे गोल्ड है या USDT है। इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे आप आ जाएगा न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर पे आप ये देखें ऊपर लिखा हुआ है मार्केट एग्जीक्यूशन। यहाँ पे लार्ज साइज आपने लिखना है। आप 0.01, 0.02 या जो भी आपने ट्रेड का लार्ज साइज रखना है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है सेल और बाय। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं यहाँ पर, ये सिंपल है, इस वे से मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज आपने मार्केट को देखना है, आपने एनालिसिस करना है कि आपने किस वे में ट्रेड लगानी है, सेल करनी है या बाय करनी है। तो ये देखें, इसका जो है ना, ये इसका बैलेंस शो हो गया हुआ है। ठीक है, ये इसका चार्ट है। यहाँ पे डायरेक्टली भी आप ट्रेड कर सकते हैं लार्ज साइज फिक्स करके। यहाँ पे ये देखें बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहाँ से बाय करते हैं, सॉरी, हाँ जी, ये आपका यहाँ से बाय करेंगे तो आपकी ट्रेड बाय हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे आप जो ही ट्रेड आपकी प्लस में आती है, आप ये देखें क्लोज पोजीशन है। यहाँ पे डायरेक्ट आप इसके ऊपर हाथ रखिए, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जो ही आपकी ट्रेड प्लस में आती है आप इसको क्लोज कर सकते हैं। सॉरी, ये तो 0.05 में लास्ट में गई है। एक ट्रेड हम और एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे बाय की। ठीक है, ये एक वे ये भी है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली ये देखें ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे होता है हमारी वीडियो का एंड। तो जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।